बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स में आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स के अंदर आज हमारा टॉपिक है जी वाई इंडियाज राम टेम्पल इन अयोध्या कंट्रोवर्शियल। कि जो आपने देखा कि राम टेम्पल जो है उसकी अभी इनॉग्रेशन हुई है, तो ये कंट्रोवर्शियल क्यों है इसके हवाले से बात करते हैं और इसके कुछ फैक्ट्स जो हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए यहाँ पे तीन पिक्चर्स देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली पिक्चर ये है। इस पिक्चर के अंदर देखिए कि ये जो राम टेम्पल है ये इसकी इनॉग्रेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है और काफी जो है वो धूमधाम और सजाया गया इसको। दूसरी पिक्चर के अंदर आप देखिए तो यहाँ पे इसी राम टेम्पल की जो इनॉग्रेशन की सेरेमनी है इसके अंदर जो है काफी हाई लेवल के लोग बुलाए गए हैं। यहाँ पे आप देख लें एक्टर्स वगैरह और बाकी आपको सारे देखने को मिलेंगे। 7,000 के करीब जो है वो लोग बुलाए गए हैं और तमाम टॉप हाई लेवल के ऑफिशियल्स इंडिया के अंदर यहाँ पे इन्वाइट किए गए हैं। इसको इतना ज्यादा हाईलाइट किया गया इंडिया के लेवल के ऊपर, क्योंकि जाहिर बात आगे इंडिया के अंदर इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो ये आप समझ लें कि इलेक्शन कैंपेन थी एक किस्म की राम टेम्पल। और यहां पे थर्ड जो पिक्चर है ये आपको दिखाएगी कि कंट्रोवर्सी क्या है। पहली दो पिक्चर्स आपको बहुत शानदार देखने को मिल रही हैं, लेकिन थर्ड पिक्चर के अंदर देखिए तो ये पिक्चर है 1992 की, यानी 1992 की ये पिक्चर है जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था उस जमाने की। तो उसमें देखिए यहां पे ये पीछे आपको बाबरी मस्जिद देखने को मिल रही है और ये यहां पे एक ईंट इस बंदे के हाथ में उठी हुई है। तो ये ईंट है बाबरी मस्जिद की, जब बाबरी मस्जिद को 1992 में शहीद किया गया। ठीक है, और यहां पे ये जो जिस टाइम पे ये जो आपको पिक्चर 1 में टेंपल देखने को मिल रहा है, ये टेंपल कभी ये मस्जिद हुआ करती थी, बाबरी मस्जिद, यानी जहीरुद्दीन बाबर के नाम के ऊपर, जो 1528 में जो है वो जहीरुद्दीन बाबर के नाम के ऊपर, मुगल एम्पायर के नाम के ऊपर बनाई गई थी। ठीक है, और यहां पे जो है ये मस्जिद के ऊपर खड़े हुए हैं इस टाइम पे हिंदू, और 1992 में इन्होंने इसे शहीद किया और ये एक इंट उठाई हुई है एक अचीवमेंट के तौर पे कि भाई हमने मस्जिद को शहीद किया। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कंट्रोवर्शियल क्यों है और यहां पे इसके नाम के ऊपर जो है वो इंडिया के फ्यूचर पे क्या असरात हो सकते हैं इसके। अब देखिए होता यह है कि 22 जनवरी 2024 को जो है वो अयोध्या के अंदर इनॉग्रेशन होती है किसकी जी, राम टेम्पल की। और राम टेम्पल जो है ये कहा जाता है कि ये जो अयोध्या है ये बेसिकली हिंदू गॉड जो उनका राम है, ठीक है जी, जिनके नाम के ऊपर वो करते हैं राम राम हाय राम, ठीक है, आपने सुना होगा, जाहिर बात है वो अयोध्या जो है उनका शहर है ये माना जाता है। और दूसरा कहते हैं ये इनकी जन्मभूमि है कि यहां पे राम पैदा हुए थे। तो बेसिकली ये जो जमीन है अयोध्या की, ये जो इसको एक ट्रस्ट के हवाले किया गया था 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था मंदिर और मस्जिद का। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के फैसले में इसे एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया और उस ट्रस्ट ने क्या किया, उस ट्रस्ट ने 2019 में फिर यहाँ पे जो है मंदिर बनाना स्टार्ट किया। और अब जब उसकी कंप्लीट हुआ मंदिर तो उन्होंने क्या किया जी, पॉलिटिशियंस को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, स्पोर्ट्समैन को और पब्लिक फिगर्स को जो है 7,000 के करीब लोगों को बुलाया, यानी इंडिया के टॉप 7,000 के लोगों को उन्होंने यहाँ पे बुलाया। और आपको पता है कि इनकार तो किया नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि इंडिया में अब इस टाइम पे जो है मजहब के नाम के ऊपर सियासत होती है, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई ये कहे कि भाई मैं राम टेंपल की इनॉग्रेशन में नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, चाहे वो बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, कोई भी है, तो ये उनके लिए आसान नहीं है। ये यहाँ पे राम है, ये इनके जो लॉर्ड हैं भगवान राम, ठीक है, पिक्चर इसके अंदर आप देखें, तो बेसिकली उनको आना ही था। और ये आप कह सकते हैं कि मोदी साहब की जो है ये बहुत बड़ी मूव थी और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है मोदी साहब की। ठीक है, कि इस टाइम पे जो है उनको शदीद जरूरत थी अपनी एक पॉपुलर सपोर्ट की, तो उन्होंने जो है इस तरह से किया। लेकिन अगर हम देखते हैं तो ये क्या होगा, इसका नतीजा ये हो सकता है कि डीप रिलीजियस फॉल्ट लाइंस यहाँ पे सोसाइटी में इसके नतीजे के तौर पे पैदा होंगी। जाहिर बात है सोसाइटी में तकसीम पैदा होगी कि जब आप एक मजहब को जो है उसको जो इबादतगाह है उसको शहीद करके उसके बदले में अपनी बना रहे हो। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं इन चीजों को कि कंट्रोवर्सी जो है उसके पीछे क्या है, ये जो राम मंदिर है इसके पीछे क्या है, तो देखिए ये राम मंदिर जैसे मैंने कहा कि पहले ये एक मस्जिद थी, ये देखिए यहां पे जो आपको देखने को मिल रही है, और ये बाबरी मस्जिद थी और ये किसने बनाई थी जी, जहीरुद्दीन बाबर के नाम के ऊपर जो है उनके एक जनरल ने बनवाई थी यहां पे 1528 में। आपको पता है 1526 के अंदर जो है वो जहीरुद्दीन बाबर की यहां पे हुकूमत स्टार्ट हुई थी दिल्ली के अंदर, जब जो है उन्होंने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी, उसके बाद यहां पे अपनी हुकूमत स्टैब्लिश की थी मुगल एम्पायर में। ठीक है, तो ऐसे में जो है अब यहां पे इल्जाम ये था, लेकिन ये इल्जाम था कि भाई पहले यहां पे मंदिर था और यहां पे जहीरुद्दीन बाबर ने जो है मंदिर को तोड़ के तो मस्जिद बना दी, ये कहा गया। ठीक है, ये कहा गया। और ऐसे में फिर जो है 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि भाई यहां पे जो है इसको ट्रस्ट के हवाले कर दिया जाए और ट्रस्ट अपनी मर्जी से जो भी करे, तो ट्रस्ट ने यहां पे मस्जिद बना दी, सॉरी मंदिर बना दिया। और मस्जिद के लिए जो है उन्होंने धनीपुर विलेज जो है वहां पे मस्जिद के लिए एक जगह दे दी कि भाई आप इस गांव के अंदर जो है मुसलमान मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन ये जगह जो है हम ट्रस्ट को देते हैं, और ट्रस्ट के हवाले उन्होंने कर दी। ठीक है,
अब अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली हम देखते हैं जी फर्स्ट जो इवेंट हुआ कि एक कंट्रोवर्सी कहां से पैदा हुई, कि हम देखते हैं तनाज़ा कहां से स्टार्ट हुआ। तो पहला जो रिकॉर्डेड इंसिडेंट है वो है 1853 के अंदर, कि 1853 में यहां पे जो है क्या हुआ कि इशू ये सामने आया। इशू तब सामने आया कि जब किसी जो है वो आप कह सकते हैं मंदिर के पुजारी ने या कोई भी जो है वो हिंदू जो मजहबी बंदा है उसने ये कह दिया कि भाई यहाँ पे एक्चुअल में किसको जी टेंपल को डिमोलिश किया गया और उसके जे के तौर पे यहाँ पे क्या किया जी मस्जिद बनाई गई। और ये किसने किया, ये बाबर एरा के दौर में हुआ। यानी एक इल्जाम लगा। इल्जाम क्या लगा कि भाई पहले यहाँ पे मंदिर था और उस मंदिर को खत्म करके अब यहाँ पे मस्जिद बनाई। किसने बनाई, ज़हीरुद्दीन बाबर ने। कब बनाई, 1528 के अंदर। और ये इल्जाम कब लगा, 1853 के अंदर। किसने लगाया इल्जाम, एक हिंदू ने लगाया, एक हिंदू प्रीस्ट ने लगाया। तो आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो है वो साइंस से ज्यादा आपको पता है मौलवियों की और इन लोगों की बातें मानी जाती हैं। जाहिर बात है क्योंकि इनकी ऊपर लोग बिलीव करते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है, इसका मतलब ये है। तो एक वहां से कंट्रोवर्सी सामने होगी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने जो है मंदिर तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बना दी, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां से टेंशन जो है वो स्टार्ट हुई एक्चुअली में 1553 से। फिर हमने देखा ये टेंशन काफी ज्यादा बढ़ी। तो 1859 के अंदर जो है क्या हुआ, 1859 में जो ब्रिटिश जो एम्पायर थी उन्होंने इस मंदिर मस्जिद जो थी इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, इसकी पार्टीशन कर दी। ठीक है, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल थी तो यहाँ पे पार्टीशन कर दी और उन्होंने सेपरेट कर दिया। एक क्या किया जी, जो अंदर की साइड थी मुसलमानों को दे दी कि भाई आप यहाँ पे अपनी नमाज वगैरह पढ़ें, और जो बाहर की साइड थी वो हिंदुओं को दे दी, सहन जो था बेसिकली। ठीक है, वो हिंदुओं को दे दिया और बीच में जो है उन्होंने तकसीम कर दी कि आप अपनी अपनी बातें करें लेकिन कोई किसी को नहीं छेड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन था, लेकिन जाहिर बात है ये कबूल नहीं था हिंदुओं को कि भाई हमारे ही मुल्क में हमारी मेजोरिटी में ऐसा कैसे हो सकता है, हम सहन के अंदर इबादत करें और मुसलमान अंदर जो है ये तो नापाकी हो रही है। इस तरह से समझ रहे हैं ना मजहबी कॉन्सेप्ट। तो ये कंट्रोवर्सी फिलहाल खत्म नहीं हुई, लेकिन यहां से कम हो गई थी। फिर हमने देखा 1947 के अंदर जो है पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आए। ठीक है, तो 1949 के अंदर जो है ये कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा आगे बनी और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो है इसको नाम दे दिया गया। उसकी वजह ये थी कि कुछ जो बाहर जो सहन में बुत पड़े हुए थे उन बुतों को उठा के अंदर रख दिया गया मस्जिद के अंदर। और अब जब ये कहा गया कि इनको मस्जिद से बाहर निकाला जाए, तो अब ये तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कौन निकाले, और निकालने भी नहीं थे, अगर निकालने होते तो अंदर ही क्यों रखते। तो ऐसे में फिर यहां तनाजा पैदा हो गया कि नहीं भाई अब तो ये किसी के लिए नहीं रही, तो उन्होंने जो है इसको जो है वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कह के इसके गेट्स बंद कर दिए। समझ गए। और 1950 से ऑनवर्ड जो है ये इस तरह से कंट्रोवर्सी ही मानी जा रही है, और वहां पे प्रॉपर्ली जो है इबादत ना हिंदुओं की ना मुसलमानों की किसी की नहीं हो रही थी। और फिर इसका जो फैसला है वो फैसला किसने करना था जी, सुप्रीम कोर्ट ने करना था, जो 2019 में उन्होंने किया। लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ा सा बीजेपी को समझते हैं कि बीजेपी ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों गया, किस लिए गया, और यहां पे बीजेपी को कैसे फायदा हासिल हुआ। देखिए 1980s के अंदर बीजेपी जब अपने वजूद में आई, ठीक है, तो उस टाइम पे उनको पॉलिटिकल मोमेंटम चाहिए था। और बीजेपी क्योंकि आरएसएस की जमात है बेसिकली, समझ रहे हैं ना, तो आरएसएस तो 1925 के अंदर बनी थी, और ये थी ही मजहब के नाम के ऊपर या नेशनलिज्म के नाम के ऊपर, हिंदुओं को इकट्ठा करने के नाम के ऊपर। तो इन्होंने ही जो है फिर एक मूवमेंट स्टार्ट की, और इनमें खास करके जो नाम आता है वो आता है जी लाल कृष्ण आडवाणी का। ये जो आपको यहाँ पे जो है वो नजर आ रहे हैं ये बाबा जी, और ये दूसरे बाबा जी मोदी साहब जो हैं ये इनके हाथ को चूम रहे हैं। जाहिर बात है अब उन्हीं के नाम के ऊपर ये राज कर रहे हैं पिछले 2 टर्म से, और अब तीसरी टर्म भी इन्हीं की होने लगी है, तो हाथ तो चूमेंगे। तो यहाँ पे खुद गो कि ये आडवाणी साहब इसमें शरीक नहीं हो सके, तबीयत की खराबी की वजह से, ठंड ज्यादा थी वो कहते हैं अयोध्या के अंदर। तो ये जो कृष्ण एडवाणी थे इन्होंने जो है काफी ज्यादा, और ये प्राइम मिनिस्टर भी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं 1998 से 2004 तक। इन्होंने 1980s में इस मुद्दे को उठाया, पॉलिटिकल लेवल्स के ऊपर उसको आगे लेके गए। और 1990 के अंदर एडवाणी साहब ने एक लॉन्ग रैली जो है वो की चैरियट के ऊपर बैठ के, ठीक है, और जिसमें उन्होंने काफी सपोर्ट हासिल की। और उनका मकसद ये था कि राम टेम्पल को लेके जो है, यानी अब राम टेम्पल को लेके उन्होंने सियासत करनी थी। उन्होंने कहा हम भाई राम मंदिर बनाएंगे, और राम मंदिर कैसे बनेगा, आप मुझे सपोर्ट करेंगे तब हुकूमत के ऊपर प्रेशर आएगा। तो ऐसे में इनको काफी बड़ी सपोर्ट मिली। और उस टाइम पे मोदी साहब खुद भी जवान बंदे थे, तो उन्होंने जो है गुजरात की स्टेट से इनको सपोर्ट किया। तो इस तरह से उनका नाम भी आ गया मोदी साहब का, क्योंकि आरएसएस के मेंबर तो थे ही, लेकिन गुजरात में उनकी पावर थी। तो इस तरह से जो है फिर ये मूवमेंट वहां से बिल्ड होना स्टार्ट हुई। और फिर देखते ही देखते 6 दिसंबर 1992 की सुबह हमने देखा कि बाबरी मस्जिद में ये मनाजिर आपको देखने को मिले, जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, कि बाबरी मस्जिद में हिंदुओं का जो है वो एक पूरा मॉब आया, उसने तोड़फोड़ की, ठीक है, और यहां पे मस्जिद को शहीद कर दिया। अब जब तक शहीद हुई तब तक किसी ने कुछ नहीं किया कि भाई जब हो जाए तो फिर हम इन्हें रोकेंगे, और उस टाइम पे उन्होंने इसको शहीद कर दिया। और फिर ये जो है, और इस सारे के नतीजे के तौर पे पंगे हो गए। अगले 10 दिन जो है फसादात हुए, और 2000 के करीब लोग जो है वो इसमें मारे गए। ठीक है, यानी इस लेवल पे थे, काफी ज्यादा ये हुए, और ये फिर बार बार होते ही रहे। खैर, लेकिन इसका असर क्या हुआ, अगर आप ये देखें इसका असर ये हुआ, तो इट चेंज इंडिया।
ठीक है जी। और इसने इंडिया को बदल के रख दिया, इंडिया की पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया। 1992 से पहले की इंडिया की पॉलिटिक्स टोटली डिफरेंट थी, और उस पॉलिटिक्स में एक ही चीज थी जिसको कहते हैं जी सेकुलर। क्योंकि इंडिया ने ये कहा था 1947 के अंदर जब वो आजाद हुआ था, तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान बना के आप बहुत गलती कर रहे हो, क्योंकि हम तो सेकुलर है, हमारे लिए हर माइनॉरिटी जो है वो रिस्पेक्टफुल है, तो आप पाकिस्तान क्यों बना रहे हो मुसलमानों के लिए। जबकि हम ये कहते थे हमने टू नेशन थ्योरी के ऊपर, दो कौमी नजरिए के ऊपर हमने जो है वो पाकिस्तान हासिल किया, क्योंकि आप हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, आप डिफरेंट है, हम डिफरेंट है, आप मंदिर में जाते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं। तो उन्होंने कहा था आप गलत कहते हो। लेकिन फिर 1992 में दुनिया ने देखा कि वाकई में जो है वो कायदे-आज़म का फैसला सही था, क्योंकि 1992 के बाद से इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो सेकुलर नहीं रही, सिर्फ बराए नाम अब भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, जबकि वहां पे हिंदुता की जो पॉलिटिक्स है, हिंदू आइडियोलॉजी की या हिंदू नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स वहां पे 1992 के बाद स्टार्ट होगी, और इस मंदिर की डिस्ट्रक्शन के बाद खास करके स्टार्ट होगी। अब देख लें कि वो किस तरह से तेज से आगे बढ़ रही है, मुसलमानों के लिए उतना ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जाहिर बात है जब एक डोमिनेट करेगा तो साइकोलॉजिकली दूसरा जो है वो सबमिसिव होगा ही होगा, ठीक है। तो हालांकि बावजूद इसके कि जब यहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला गया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, तो वहां पे सर्वे की रिपोर्ट भी पेश की गई 2003 के अंदर, बताया गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे मंदिर नहीं था। लेकिन जाहिर बात है साइंस तो नहीं, ये तो साइंस की बात है, तो जो मजहब है वो तो साइंस को मानता नहीं है, तो इसलिए वो मजहबी प्रीस्ट ने कहा था, इसलिए उनकी बात ज्यादा अहम थी। पंडित साहब ने जो कह दिया वो कह दिया, जैसे पाकिस्तान में मौलवी साहब ने जो कह दिया वो कह दिया कि चांद कब नजर आएगा, इससे क्या है साइंस का लेना देना, समझ रहे हैं ना। तो ये पाकिस्तान इंडिया में जब मजहब की पॉलिटिक्स होती है, जाहिर बात है ऐसा ही होता है वहां पे। तो 2019 के अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे अपना फैसला दिया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले ये जब फसादात हुए तो 10 दिन तक फसादात हुए, 2000 लोग इसके अंदर मारे गए, तो एक कमीशन बनाया गया दिसंबर 16 1992 को, ठीक है। और लिब्राहम कमीशन का इसको नाम दिया गया, और इसने 17 साल के बाद रिपोर्ट दी और बताया कि भाई इसके रिस्पांसिबल बीजेपी है और आरएसएस है, ठीक है, इसको रिस्पांसिबल बताया। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने टैग लगा दिया बीजेपी के ऊपर कि भाई बीजेपी जो है वो हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है, वो हिंदुओं की पार्टी है, समझ रहे ना। क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने मुसलमानों का मंदिर गिरा के हीरो बने ना वो, और हीरो बन के सॉरी मुसलमानों की मस्जिद गिरा के और वो हीरो बने, तो ऐसे में उनको टैग भी लग गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन रिपोर्ट 17 साल के बाद सामने आई, तो ये केस इसी तरह से चलता रहा। अब ये अगर साइड देखते हैं तो ये उत्तर प्रदेश है, जो कि यूपी, जिसको आपने सुना होगा, और यूपी में सबसे ज्यादा जो पावर है वो आपको पता है मोदी साहब की ही है, और वही बार बार वहां पे जीतते हैं। और ये माना जाता है कि भाई ये श्री राम जो है उनकी जन्मभूमि है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और ये इलाका उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, अयोध्या का खास करके, क्योंकि यहाँ पे उनकी पैदाइश है। इसके बाद हम देखते हैं मजीद अगर कोर्ट के हवाले से, तो सितंबर 2010 में जो है ये केस गया इलाहाबाद के हाई कोर्ट के अंदर। इलाहाबाद ने दोबारा से वही जो अंग्रेजों का फैसला था उसी फैसले को दोबारा से लागू किया कि भाई आप ऐसा करें कि बाहर जो है वो हिंदू हो, इबादत करें अपनी, और अंदर मुसलमान करें। लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, क्योंकि कबूल नहीं था, होता तो पहले ही इशू बनता। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है केस चलता रहा, और नवंबर 9 2019 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी जिसमें उन्होंने इस जमीन को ट्रस्ट के हवाले कर दिया, ठीक है जी, एक ट्रस्ट के हवाले किया। 5 फरवरी 2020 को जो है ट्रस्ट बनाया गया, ठीक है, यानी ट्रस्ट के हवाले करने का फैसला किया, ट्रस्ट बना भी नहीं था, फिर इस ट्रस्ट को बनाया गया जो 15 मेंबर्स का ट्रस्ट था, ठीक है जी। और इस ट्रस्ट को बनाने का पर्पस यही था कि अब ये इसका फैसला करें। तो उस ट्रस्ट ने फिर क्या किया, यहां पे मंदिर बनाना स्टार्ट कर दिया, और इसकी इनॉग्रेशन हुई 5 अगस्त 2020 को, और मोदी साहब ने जो है वो इसकी इनॉग्रेशन की 5 तारीख को, 5 अगस्त 2020 को। तो इसका मतलब बात एक साइड से नहीं तो दूसरी साइड से दोबारा से उन्हीं के कोर्ट में चली गई, हिंदुओं के कोर्ट के अंदर। अब अगर हम देखते हैं कि इसका फायदा क्या होगा 2024 के अंदर मोदी साहब को, तो देखिए मोदी साहब की सारी पॉलिटिक्स ही राम मंदिर के ऊपर खड़ी है, अगर आप समझेंगे तो, ठीक है। राम मंदिर का मतलब क्या है, राम मंदिर का मतलब एक्चुअली में क्या है, मजहब, ठीक है, मजहब है ना। और मजहब का मतलब क्या है, नेशनलिज्म, कि जब भी मजहब की बात की जाए तो ये नेशनलिस्ट है या हिंदुत्व की पॉलिसीज हैं, तो इनकी तो पॉलिटिक्स ही खड़ी है, इनको पहले कोई जानता नहीं था, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो है वो अचीव किया। तो इनके 3 बड़े बड़े स्लोगन थे मोदी साहब की पार्टी के, कि भाई अगर हम पावर में आए तो ये काम करेंगे, तो इन्होंने वो किए। अब शायद ये अगली बार के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए इस बार पता नहीं क्या क्या दावे कर दे कि भाई अगर हम दोबारा आए तो हम मुसलमानों को इंडिया से निकाल देंगे, हो सकता है, क्योंकि एक दफा इन्होंने ये किया था कि हम जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका स्टेटस चेंज करेंगे, जो उन्होंने कर दिया, कामयाब हो गए। दूसरा दावा इन्होंने ये किया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, यानी हिंदुओं मुसलमानों के लिए अलग अलग जो कोड थे कि मुसलमान शरिया के अकॉर्डिंगली और हिंदू अपने मजहब के, ऐसा नहीं होगा, दोनों के लिए एक जैसे फैसले होंगे। इसका भी मुसलमानों को बहुत शदीद असर हुआ। और तीसरा फैसला जो है राम मंदिर का, तो तीनों इनके जो फैसले थे वो एंटी मुस्लिम थे,
ठीक है, जरा बात को समझिएगा। तो एंटी मुस्लिम थे, इसका मतलब एंटी मुस्लिम इनकी पॉलिटिक्स है। ये जितनी भी सियासत करते हैं प्रो हिंदुत्वता करते हैं। तो जब एक चीज प्रो हिंदुत्वता है तो जब दिन है तो रात तो होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि जब ये प्रो हिंदुत्वता है तो एंटी मुस्लिम तो होंगे ही होंगे। तो इसीलिए इनकी सारी पॉलिटिक्स। अब कश्मीर पे इफेक्ट किसको पड़ा? मुसलमानों को पड़ा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे इफेक्ट किसको पड़ा? मुसलमानों को पड़ा। अब राम टेंपल पे किसको इफेक्ट पड़ा? मुसलमानों को पड़ा। तो इसका मतलब ये मुसलमानों के अगेंस्ट में है, चाहे ये कहें कि है नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अब हमें यहां पे दो कौमी नजरिया जो है वाकई में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आपको हिंदुओं को खुश करना है तो जाहिर बात है जब आप उनको खुश करेंगे तो मुसलमान अल्टीमेटली नाराज होंगे ही होंगे, समझ रहे हैं। दोनों खुश नहीं हो सकते, ये याद रखिएगा। तो फिलहाल इनको फायदा हुआ। और जब हम स्टार्ट में भी देखते हैं हिस्ट्री के अंदर भी, तो हम ये देखते हैं कि मोदी साहब जो है 1984 के इलेक्शन में इनको 2 सीट्स मिली और 1996 के इलेक्शन में इनको 161 सीट्स मिली। क्यों? क्योंकि इसलिए 1992 के अंदर जो है 96 है, क्योंकि 1992 के अंदर राम टेंपल जो है वो अपने टॉप पे था और इसको तोड़ दिया गया, मस्जिद को जब यहां पे शहीद किया गया तो उसके बाद ये चीज ज्यादा सामने खुल के आई। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो मोदी साहब हैं उनकी सारी पॉलिटिक्स जो है वो इस टाइम पे खड़ी है मजहब के गिर्द, और वो ये चाहते हैं कि मजहब का दोबारा से रिवाइवल हो। और मैं जितनी वीडियोस बनाई उसमें मैंने बताया था कि मोदी साहब जो काम कर रहे हैं, जैसे उन्होंने जो है वो उनका मकसद ये है कि अखंड भारत बनाना। वो ये चाहते हैं कि अखंड भारत दोबारा से बनाया जाए। और अखंड भारत कौन सा था? वो भारत था जिसके अंदर जो है वो पाकिस्तान भी शामिल था, ठीक है, जिसके अंदर बांग्लादेश भी शामिल था और जिसके अंदर जो है वो नेपाल और भूटान के इलाके भी शामिल थे। तो वो चाहते हैं दोबारा से इसको बनाया जाए। और उसमें क्योंकि हिंदू किंग हुआ करते थे बड़े बड़े, ठीक है जी, और हिंदू किंग जो है वो पूरे भारत के ऊपर रूल करते थे, तो ये खुद को अपने मोदी साहब जो है वो हिंदू किंग ही समझते हैं। उसी तरह से मॉडर्न डेमोक्रेटिक हिंदू किंग जो लोगों के वोट से जो है वो सामने आ रहे हैं। तो इसलिए असल में जो हिंदू पॉलिटिक्स है वो इनको मानती भी है। और जो वोट्स हो रहे हैं, अब जो मार्च में इलेक्शन होंगे, आपको पता है मार्च के अंदर और अप्रैल के अंदर इंडिया के अंदर इलेक्शन है, तो ये कहा जा रहा है कि मोदी साहब दोबारा से री इलेक्ट होकर आ जाएंगे। तो उसके असरात क्या होंगे? उसके असरात ये होंगे कि इंडिया के अंदर फंडामेंटलिज्म बढ़ेगी और मुसलमानों के लिए मजीद जो है वहां रहना मुश्किल हो जाएगा, माइनॉरिटीज के लिए भी रहना वहां पे मुश्किल हो जाएगा। और ये इसी तरह से अगले 5 साल मजीद मुसलमानों के लिए मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये मुसलमानों के लिए वहां पे चीजें मुश्किल कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि मुसलमानों को प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इनको हिंदुओं को खुश करना है। तो जब ये हिंदुओं को खुश करेंगे, मेजॉरिटी को खुश करेंगे, तो माइनॉरिटी जो है मुसलमानों की 30 करोड़ के करीब जो है, 30 से 35 करोड़, तो वो जाहिर बात है उनको रगड़ा लगेगा, वहां पे उनके लिए मुश्किल होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास राम टेंपल था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।